देश का मिजाज साउथ। लेट्स माइक देश का मिजाज और खबरें दक्षिण भारत से। तमिलनाडु में मदुरै जिले के अवनियापुरम में राज्य मंत्री पी मूर्ति और मदुरै जिला कलेक्टर केजे प्रवीण कुमार की मौजूदगी में पोंगल उत्सव के हिस्से के रूप में सुबह 7:30 बजे पारंपरिक बैल वश खेल जल्लीकट्टू का उद्घाटन हुआ। इसमें 1000 से अधिक बैल और सैकड़ों बैल पकड़ने वाले हिस्सा ले रहे हैं। आयोजन स्थल पर 67 लाख रुपए की लागत से बुनियादी ढांचा तैयार किया गया है, जिसमें दोहरी बैरिकेडिंग, एलईडी स्क्रीन, पीने का पानी और शौचालय शामिल है। 2000 से अधिक पुलिसकर्मी सुरक्षा व्यवस्था संभाल रहे हैं। बैलों की जांच के लिए पशुपालन विभाग की 10 टीमें तैनात हैं। 240 सदस्यों की चिकित्सा टीम के साथ 12 एम्बुलेंस भी तैयार है। सर्वश्रेष्ठ बैल को ट्रैक्टर और सर्वश्रेष्ठ बैल पकड़ने वाले को कार इनाम में दी जाएगी। अवनियापुरम के बाद 16 को पलामेटू और 17 जनवरी को अलंगनल्लूर में जल्लीकट्टू खेला जाएगा। कर्नाटक में लिंगायत और बसवा कार्यकर्ताओं ने अगले महीने बसवा शक्ति नाम से एक बड़ा सम्मेलन करने का ऐलान किया है। इसका मकसद समुदाय में राजनीतिक जागरूकता बढ़ाना और अपनी ताकत मजबूत करना है। इसके लिए ग्रामीण इलाकों में अभियान चलाया गया है, जहां लिंगायत पहचान पर जोर दिया जा रहा है और जैन, बौद्ध, सिख की तरह अलग धर्म का दर्जा देने की पुरानी मांग फिर जोर पकड़ रही है। कार्यकर्ताओं का कहना है कि लिंगायत वोट उत्तरी कर्नाटक समेत करीब 100 विधानसभा क्षेत्रों में निर्णायक हैं, लेकिन दल चुनाव के वक्त ही संपर्क करते हैं और समस्याओं को अनसुना कर देते हैं। सम्मेलन में राजनीतिक शिक्षा, मतदाता जागरूकता, निर्वाचित प्रतिनिधियों से जुड़ाव और चुनावी रणनीतियां सिखाई जाएंगी। जगतीय लिंगायत महासभा के एसएम जामदार ने कहा है कि हम किसी पार्टी के साथ नहीं बल्कि सभी से बराबर दूरी बनाए रखेंगे। लेट्स माइक देश का मिजाज साउथ। आंध्र प्रदेश में निजी बस ऑपरेटरों पर सख्त कार्रवाई करते हुए परिवहन विभाग ने ओवरचार्जिंग और सुरक्षा नियमों के उल्लंघन के लिए एक हफ्ते का विशेष अभियान चलाया है। इसमें कुल 937 मामले दर्ज कर 53,86,000 रुपये का जुर्माना वसूला गया। परिवहन आयुक्त मनीष कुमार सिन्हा के निर्देश पर यह ड्राइव मुख्य रूप से त्योहार के दौरान घर लौटने वाले यात्रियों को निशाना बनाने वाली बसों पर केंद्रित थी। इस दौरान 217 मामलों में 21,84,000 ओवरचार्जिंग के लिए और 720 मामलों में 32,02,000 रुपये सुरक्षा उल्लंघनों जैसे इमरजेंसी हैमर, फर्स्ट एड किट की कमी, चकाचौंध वाली लाइट्स और लगेज में कॉमर्शियल सामान रखने के लिए वसूले गए। वेस्ट रूट्स जैसे हैदराबाद विशाखापट्टनम और हैदराबाद तिरुपति पर डायनामिक प्राइसिंग से 25 से 50% तक ज़्यादा किराया वसूलने की शिकायतों पर फोकस रहा। अब रिटर्न रश के लिए 16 से 18 जनवरी तक अभियान फिर चलेगा ताकि यात्री सुरक्षित और उचित किराए पर सफर कर सकें। केरल में एर्नाकुलम जिले के कडावूर गांव में एक केयर होम में फूड पॉइजनिंग से 3 महिलाओं की मौत हो गई, जबकि 22 निवासी बीमार हुए। ये सभी मनोरोगी थे। यह घटना क्रिसमस के दौरान दान में मिले केक और मीट डिश से जुड़ी बताई जा रही है। 140 निवासियों वाले इस 3 दशक पुराने केंद्र में पहली बार ऐसा हादसा हुआ है। 3 मौतों के बाद स्वास्थ्य विभाग ने जांच कराई, जहां मल नमूनों में कोई पैथोजन नहीं मिला, लेकिन तालाब के पानी में बैक्टीरिया पाया गया। जिला शिक्षा अधिकारी डॉक्टर शीला एएल ने बताया कि निगरानी बढ़ा दी गई है और अब स्थिति नियंत्रण में है। केयर होम को बाहरी भोजन स्वीकार करने की सख्त चेतावनी दी गई है। पांडिचेरी विश्वविद्यालय ने 2026-27 शैक्षणिक वर्ष के लिए पीएचडी प्रवेश परीक्षा के ऑनलाइन आवेदनों की अंतिम तिथि बढ़ा दी है। ये अब 30 जनवरी तक होगी। इससे वे उम्मीदवार जो पहले तय समय में पंजीकरण पूरा नहीं करा पाए, उन्हें मौका मिलेगा। योग्य अभ्यर्थी विश्वविद्यालय और उसके संबद्ध संस्थानों द्वारा पेश किए जाने वाले विभिन्न पीएचडी कार्यक्रमों के लिए ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। देश का मिजाज में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिएगा लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show.